Good morning everyone. I hope you all are doing good and I have revised the concept of simple interest. Now, today we will move forward with question number 3 of exercise 9.5. Question number 3 of 9.5 asks you to solve for the amount to be repaid. Find the amount to be repaid. Given that आपको amount निकालना है और आपको दिया हुआ है principal is rupees 700, rate of interest is 5% and time is 2 years. So for amount, what you have to do, you have to first find out simple interest. Simple interest is principal multiplied by rate multiplied by time into 100. Principal is 700, rate is 5% per annum, time is 2 years divided by 100. So 7 5s are 35, 35 2s are 70. So your simple interest becomes 70 rupees. So amount will become 700, which is principal plus simple interest. Simple interest is 70 rupees. So the amount that needs to be repaid will be 770 rupees. Now, next one is B part, which is principal is 1200 rupees, time is 146 days and rate of interest is 10%. Now, the question for you will be कि मैम हम 146 डेज को कैसे कन्वर्ट करें. तो आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं. 1 year has 365 days. So 1 day will have 1/365 years. एक दिन में 1/365 years होंगे. तो 146 डेज में कितने ईयर हो जाएंगे. 146/365 या ये कर लो 1/365 into 146, that is 146/365 years. ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, बहुत ही सिंपल वाला, सबको आता होगा. ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 146 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल. ठीक है, अब हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. करो, किससे जाएगा. ये 5 से बेचते हैं. 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. अब 73 2 जा कितना होता है 146. 73 1 जा 73, 73 2 जा 146. तो दिस इज 12 into 2 into 2, which is 12 into 4. 12 4s are 48. So the simple interest is rupees 48. So amount will be principal plus simple interest. Principal is 1200 rupees. Rate of interest is 48 rupees. So the amount will be 1248 rupees. देखो, ये वाली चीज कंफ्यूजिंग होगी, ये मैं बता देती हूँ. एक साल में 365 डेज होते हैं. तो मैं मान लूं कि ये 365 डेज इन 1 year. तो एक दिन में 1 day will have 1/365 days. सॉरी, 1 day will have 1/365 years. यही लिखा है मैंने यहाँ पे. तो 146 डेज में कितने साल होंगे, इतने साल. और उसके बाद मैंने उसे सिंपली डिवाइड किया है. ठीक है. नाउ इसका थर्ड पार्ट इज फेयरली इजी. कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे. सो दैट इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट इज योर होमवर्क. लिख देती हूं मैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट इज योर होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. अनिल बोरोड ₹4000. कितना उसने पैसा बोरो मतलब उधार लेना. अनिल बोरोड ₹4000 फॉर 2 years
at the rate of 4.1/2% per annum, what will be the amount he has to pay back to clear the loan? अनिल ने 4,000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए एट 4.1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना है कि उसे 2 साल बाद कितना पैसा वापस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या निकालेंगे बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब तो आपको रट क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल इज 4,000 रुपीज, रेट इज देखो 4 2 8 and 1 9, so this is 9/2%। तो 9 ऊपर लिखा, 2 नीचे आ जाएगा, इनटू टाइम इज 2 और यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 36। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 360 रुपीज। सो द अमाउंट टू बी repaid is 4,000 plus 360, that is rupees 4,360. Now next question. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जॉन डिपॉजिटेड 4,000 इन द बैंक विच पे 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 3 years? जॉन ने 4,000 रुपए, जॉन ने 4,000 रुपए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए बैंक में रखे। उसे 3 साल बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल इज 4,000, रेट इज 6%, टाइम इज 3 years डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 3s are 12, this is 120 multiplied by 6, 12 6 are 72, 720 रुपीज उसको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो उसे अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है बेटा 4,000 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 720 रुपए। तो 4,720 रुपए उसे 3 साल बाद मिल जाएंगे। Easy. These all questions are very easy to do. You just need to understand the concept, and once you crack the concept, it all becomes very easy. Now, question number 6. A man borrowed 1,200 at the rate of 12% per year. A man borrowed rupees 1,200 at the rate of 12% per year, per annum. Okay. After 2 years, he clears his debt by paying 750. After 2 years, 2 साल बाद उसने अपना डेब्ट क्लियर कर दिया by paying 750 rupees and a wrist watch for the rest of the amount. मतलब उसने कितना अमाउंट में 750 प्लस एक रिस्ट वॉच देकर उसने अपना अमाउंट क्लियर कर दिया। ठीक है, आपको रिस्ट वॉच की वैल्यू पता लगानी है। क्वेश्चन को समझो। एक आदमी ने 1,200 रुपए उधार लिए 12% पर एनम पे 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल बाद उसको उधार चुकाना था, तो उसने क्या किया? 750 रुपए दिए और अपनी घड़ी दे दी। अब आपको बताना है कि घड़ी की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, कैसे बताओगे? सबसे पहले तुम अमाउंट निकालोगे। अमाउंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो बेटा। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल 1,200 रुपीज
रेट 12%, टाइम 2 years डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 12 इंटू 2. 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 2. सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 288 रुपीज. तो उसका अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद उसका अमाउंट कितना बना होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 1200 रुपए प्लस 288 रुपीज उसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो कितना बना? 1488 रुपीज उसका टोटल अमाउंट बना. नाउ वी नो he paid ₹750 and a wrist watch. उसने अपनी हाथ की घड़ी और 750 रुपए दिए. तो अमाउंट क्या है? 750 प्लस रिस्ट वॉच. अब आपको यहां से अमाउंट कितना निकला है? 1488 रुपीज प्लस 1488 किसके बराबर है? 750 प्लस उसकी घड़ी की वैल्यू के बराबर. तो आपको घड़ी की वैल्यू निकालनी है. ये इधर आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 1488 माइनस 750 इज द वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच. सो रिस्ट वॉच की वैल्यू कितनी हो गई? 1488 माइनस 750. 8 में से 0 गया 8, 8 में से 5 गया 3, ये 14 बना, ये 0 बना, 14 में से 7 गया तो 7. तो द वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज 738 रुपीज. क्वेश्चन को वापस से समझो. एक आदमी ने 1200 रुपए उधार लिया है 12% पर एनम फॉर 2 years. 2 साल बाद उसने अपना डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्ज. उसने अपना कर्ज 750 और अपने हाथ रिस्ट वॉच मतलब रिस्ट इज दिस, तो हाथ पे बांधने वाली घड़ी देके चुकता कर दिया. अब बोल रहा है कि आपको रिस्ट वॉच की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालोगे रिस्ट वॉच की वैल्यू? तुम अमाउंट निकाल लो कि उसे 2 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा. अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, अमाउंट निकालोगे. अब तुम्हें पता है कि उसने अमाउंट पे करने के लिए 750 रुपए और रिस्ट वॉच दी थी, तो इससे तुम्हारी रिस्ट वॉच की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ठीक है. So this is all we are going to study today. Now I am again saying it very seriously. Revise your class work twice. 2 बार अपना क्लास वर्क रिवाइज करो. एग्जाम्पल्स की जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल्स करो एंड नोट्स बनाओ. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू आस्क मी इन द लाइव क्लास. लाइव क्लास आर हैपनिंग टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. तुम क्वेश्चंस समझ नहीं पाते हो या कुछ दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए होती है लाइव क्लास. तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, लाइव क्लास अटेंड करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करवाएं ताकि आपको मैथ्स इजी लगे, क्योंकि मैथ्स आसान होती है, बस प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए. ठीक है. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट इज योर होमवर्क. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.